राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 20। यह सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, कहा परमेश्वर ने करोड़ों हजारों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन मार्ग है। हे महात्मे, इन सब के स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी इन तीन प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से रजोगुणी रजोगुण के कर्म करते हैं और तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं तथा सतोगुणी सतोगुण के कर्म करते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंचे नीचे कर्मों को करके फल के भोगने वाले जीव कभी सुख कभी दुख और कभी अभाव पाते हैं। और प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही कर्मों का नाश और फल होता है। इन्हीं गुणों के अनुगुणी होकर मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुण कर्मों से अभिमूर्तित है और वे प्राकृतिक गीत प्राप्त करते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है। तमोगुणी बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि इनकी वृत्ति सदा तमोगुणी रहती है। वे निष्ठुर, निर्दय और शब्द से द्वेष रखते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसिक गीत को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, अतः ये पुण्य और पाप दोनों करते हैं। इन्हें पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक मिलता है। इससे ये मंद भाग्य वाले संसार में बार बार जन्म लेते हैं। सतोगुणी धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले होते हैं। इनकी वृत्ति सतोगुणी होती है। ये महा ओजस्वी, पाप रहित, उद्धव लोक को जाते हैं। अतएव भिन्न भाव और पृथक बुद्धि वाले हैं। इन्हीं के गुण और कर्म के अनुसार विष्णु भगवान इनसे कर्म कराते हैं। अपने स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त पूर्ण है कामना, जिनकी विष्णु भगवान के विषय में नहीं है। विष्णु भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वे सब अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगते हैं। जैसे बगीचे में उत्पन्न भये सब वृक्षों के ऊपर मेघ समान भाव से बरसता है और संपूर्ण वृक्ष एक ही नाली से सींचे जाते हैं। परंतु जब वृक्षों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, यद्यपि बाग लगाने वाले को कुछ विषमता व निर्घणता नहीं रहती। व्याध कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में, अथवा स्थित काल में? और सृष्टि, स्थित तथा संहार के काल की मर्यादा कितनी कितनी है? हे ब्राह्मण, यह मेरे सामने आप विस्तार पूर्वक कहिए। बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर बरहा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पाख और 2 पक्ष का एक महीना होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अन्याय होता है। 2 अन्य का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है। ऐसा वेद वेताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्य का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है, वह दैनंदिन प्रलय कहलाती है। उसके पीछे ब्रह्मा जी लय के समय जो प्रलय होती है उसे ब्रह्मा प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मुनि की प्रलय होती है।
इसी तरह जब 14 मुनि के प्रलय हो जाते हैं तब एक दिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अविधि प्रियत स्थित रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों का लय हो जाता है, किंतु मनवंतर प्रलय में चेतन जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल उन लोकों की पूर्व की तरह जल से पूर्ति हो जाई है। फिर मनवंतर के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनम दिन लय में लोक और लोक स्तर सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं रहता, सब नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित सब लोगों का नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही बचे रहते हैं और सत्व लोक के शयन करने वाले भी बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं। ऋषि देव पितर लोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्गों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुण्य नियम के अनुसार होते हैं। इसी तरह अन्याय अनेकों देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से उत्पन्न होते हैं। और जो ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त राजा साधु और सिद्ध ब्रह्मलोकवासी हैं वे सब सत्यलोक ही में स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में यथारीति स्थित है वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता और अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। और जब कलयुग समाप्त होता है तब सब दैत्यों का नाश होता है, तो वे भी सब कलयुग सहित अपनी गीत को जाते हैं। उनका निर्णय स्थान होता है और उनके नाम के राशिस्थ और भी जो हैं वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूँगा। सावधान होकर तीनों देव देवेश भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होता है। तदंतर देवों के मुकुटमणि भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पल का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुक्षित लोकों के सर्जन की इच्छा होती है। तब सब लोकों को और अनेकों समूह को अपने उदर में रखता है। उनमें कितने ही सर्जन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है, वे सुप्त है, संसार में स्थित है और वे सब तमोगुण संबंध युक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व कल्प में विविध पूर्व लिंग को प्राप्त हुए हैं। मानव पर्यंत जीव कोश जीवन मुक्त और मुक्ति गामी जो पूर्व कल्प में विमुख हो ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुशी में गत होकर भी ध्यान अवस्थित रहते हैं। उनमें के प्रथम भाग में चतुर्युवात्मक विभू षड गुण्य होकर वयों में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर वभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं, किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा देवी दादेव जनार्दन अन्य मनुष्य को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। परधुमन से सृष्टि के रचने का विचार करके माया जया करती और शांति से स्वयं श्री हरि भगवान विवाह करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुणों से युक्त चतुर्व्यूह है, उन माया जया आदि शक्ति से युक्त हो विष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं
पूर्ण काम नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। वही उस संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? उनको सुनने की मेरी इच्छा है, सो मेरे सामने कहिए। शंख बोले, जिस धर्म से चित्त शुद्ध होता है और सज्जनों का उपकार हो, उसको सतो धर्म जनो, तथा जिसकी कोई निंदा न करे, जो धर्म श्रुति और स्मृति के अनुकूल हो तथा कामना रहित हो और लोक से विपरीत न हो, उसे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्णाश्रम के विभाग से वह धर्म 4 प्रकार का है और प्रत्येक धर्म 3 प्रकार की है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जब वे सब धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाए तब उनको सतोगुण युक्त भागवत धर्म कहा जाता है। जब किसी कामना के निमित्त अन्य देवता को समर्पण होते हैं तब रजोगुणी होते हैं और राक्षस, पिशाच आदि लोग निष्ठुर देवताओं का पूजन करना, हिंसा करना, ये सब निंदित तमोगुणी कर्म है। सतोगुणी मनुष्य जो विष्णु भगवान के प्रिय सात्विक धर्मों को करते हैं, वे धर्म भागवत धर्म कहते हैं। जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान में रहता है और जीवा से भगवान के नाम रटते रहते हैं और भगवान के चरणों को हृदय में रखते हैं, वही भागवत धर्म है। जो लोग सदाचार परोपकार करते हैं और सदा ममताहीन रहते हैं, वही भागवत धर्म है। जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, वे ही भागवत धर्म वाले हैं। जिन्हें विष्णु भगवान के प्रिय धर्म सदा मंतव्य है और श्रुति तथा स्मृति में बताए हैं, वही धर्म उत्तम है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले उनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक को कुछ भी नहीं कर सकते, साधुओं के दर्शन ही से सत्पुरुषों का मन द्रवीभूत हो जाता है। जैसे चांदनी को देख चंद्र कांतमणि स्वयं ही द्रवीभूत होती है, उनके स्थिर मन से शस्त्रों के श्रवण मात्र से ही विषयों के अलग होकर पाप रहित तेजोमय रहते हैं। जैसे सूर्य कांतिमणि रहती है, कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वे ही भागवत धर्म है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म देखे हैं, परंतु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्म सूक्ष्म और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। क्षीर सागर में से सबकी हित कामना से जैसे दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, ऐसे वैशाख के धर्म भगवान ने लक्ष्मी को बताए हैं। मारक में छाया करना, प्याऊ बनवाना, पंखा से हवा करना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना और धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, सायकाल के समय शरबत और फूल दान करना, तांबुल दान करना और गोरस दान तो सब दानों से उत्तम है। रास्ते के थके हुए को नमक मिली छाछ दान करना, उपटन करना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई, कंबल, पलंग का दान और गोदान तथा शहद और तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सायकाल के समय ईख, ककड़ी का दान करे तथा रसायन का दान और पितृेश्वरों के निमित्त तर्पण करे, ये सब वैशाख में करने योग्य धर्म है। प्रातःकाल उठ स्नान कर ब्राह्मण से कथा सुने, फिर नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करे और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाए के सुने। तेल और उपटन को छोड़ दे, कांस के पात्रों में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन और वृथा बकवाद न करे। घिया, गाजर, लहसुन, तिल, मिष्ट, कांची, फूट, घिया, तोरई तथा पोई, कलिंदा, सहजना, चौलाई, कुल्थी और मसूर त्याग दे। बैंगन, कलिंदा, कोदो, चौलाई, कसूर, मूली, गुज्जर, बेलपत्र, हिल सोडा, इनका सेवन वैशाख में भूलकर भी न करे। जो इनमें से एक भी खाया तो चांडाल की योनि में जन्म ले, वह 100 जन्म पर्यंत पशु बनते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करे और व्रत करके समाप्त होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र पहनकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख सुदी द्वादशी के दिन दही और अन्नदान करे और जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा सहित दे। पश्चात जूता छत्र का दान कर ब्राह्मण भोजन कराए। शीतल जल, दही, अन्न, तांदुल और दक्षिणा लेकर कहे कि यह मैं धर्मराज के निमित्त दान करता हूँ। धर्मराज मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अपसव्य हो गोत्र सहित इसका उच्चारण करे। पहले दही और अन्न पितरेश्वरों की तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु को, फिर विष्णु को दे। शीतल जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, तांबुल और फल रखकर कहे कि हे विष्णु, मैं वैकुंठी की प्राप्ति के निमित्त ये दान करता हूँ। फिर कुटुंबी ब्राह्मण को यथाशक्ति गोदान करे। ऐसे दंभ को छोड़ सदा व्रत करे तो वह सब पापों से छूट अपने 100 कुल का उद्धार कर, सब कुल का उद्धार कर, सब प्राणियों के देखते देखते सूर्यमंडल को भेद कर योगियों को भी दुर्लभ और विष्णु का परम धाम उसमें चला जाता है। जब व्याध के पूछने पर वैशाख मास के धर्मों की कथा श्रुतदेव जी कह रहे थे, तभी सबके देखते देखते वह पंचशाखा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता हुआ और उस वृक्ष की कटोर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूप देह का परित्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाए वहाँ बैठ गया। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।